अपनी कमियों को अपने गुणों के साथ निखारो। हेलो गाइस, सीसीएस में आपका स्वागत है। गाइस एक्चुअली बहुत सारी आपकी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे मतलब कई तो बोलते हैं कि जोक। देखो, कोई भी जोक मारने के लिए बेला नहीं बैठा होता है। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको उस दुनिया से निकाले जहाँ से आप खुद नहीं निकलना चाहते। आप खुद को ना एक कैद किया हुआ है एक कंफर्ट जोन में कि जी मुझे ये आता है, मैंने वही करना है और इससे बाहर मैं निकल नहीं सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे को सैलरी नहीं मिलनी है, इससे आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपने खुद को ना कैद किया हुआ है। और उस कैद में आपकी सोच इतनी सी रह गई है कि शायद मेरे से आगे कुछ होना नहीं है और शायद मैं इतना ही हूँ। सैलरी अगर माना आप इससे ज़्यादा कर भी सकते हैं, मतलब एक जिद भी होती है हमारे अंदर ना कि जी मुझे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, मुझे इतना काम आता है। लेकिन जब शो करने की बारी आती है, इंटरव्यू की बारी आती है, तो इंटरव्यू में कुछ ना कुछ चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। इतना सा काम था, अगर ये नहीं हुआ तो बाकी तो हम कर लेंगे। फिर क्वेश्चन, मतलब बहस से पीछे नहीं रहना है। सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट है हमारा कि हम किसी चीज़ को, अगर हमें कोई क्वेश्चन मार्क करता है ना, पता क्या है, जो हमने आर्गूमेंट में टाइम पास वेस्ट करना है ना, सबसे बेटर है कि इसने क्या क्वेश्चन किया है उसके ऊपर काम कर लो। पहले हम देखें तो सही कि यहाँ कमी क्या थी। जब वो बोलकर थक जाएगा ना, अगर आप उसमें बेस्ट हैं, सही है ना, तो उसके बाद उसको समझाओ सर ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे हो सकता है। मेरी ये समझ बोलती है, एक बार प्रैक्टिकल करके देखें, क्योंकि चीज़ें ऐसे भी होती हैं। कोई आपको बोलने का मौका नहीं देगा, मौका छीनना भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें छीन कर ली जाती हैं वो ज़्यादा कंफर्ट नहीं होती हैं। तो अच्छे और सही टाइम का वेट भी करना चाहिए। हमेशा याद रखना कि जो हमें आता है ना उसको हम बेस्ट वे में तो कर ही लेते हैं, क्योंकि वो हमें आता है, उसकी हमें हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन चैलेंज तो वही होता है ना जो नहीं आता है। असली चैलेंज तो वही है, जो काम हमें नहीं आता है उसको कैसे करना है, वो भी अपने लेवल पर, अपने बिहाफ पर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि हर टाइम हम हेल्प के लिए बोलें या आर्गू करें, कुछ भी होता है, क्योंकि अपने रास्ते खुद निकालो। आज की डेट में कोई किसी के लिए बेला नहीं बैठा होता है। किसी ने बोला था मेरे को, कौन है, मिस्टर भूपेंद्र जी। मिस्टर भूपेंद्र जी, आपने क्या बोला था कि नाइस जोक मैम। बेटा मैम यहाँ पर ना बेली नहीं बैठी हुई है कि आपको जोक सुनाने बैठी हुई है, यहाँ पर या कोई कार्टून लगा हुआ है, ठीक है ना। आपके भले के लिए बोलती हूँ मैं। हर कोई अपने अपने कर्मों का हिसाब देता है, ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं लगी हुई है। मुझे पता है, मेरा हर कैंडिडेट यही बोलता है कि कोई भी कंसल्टेंट ना कम से कम 45 मिनट आप लगाते हैं कैंडिडेट को समझाने के लिए कि इस टाइप की कंपनी ये करती है, ये करती है। और मैं लगाती हूँ मेरे कैंडिडेट के ऊपर। नहीं होता है तो उसको नहीं बोलने के भी एक बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो डायरेक्ट मना कर दो, या तो उसको नहीं के साथ उसको समझा भी दो कि कहाँ कमी है, उस कमी को आप निखारो, उसके बाद आप आओ। वो चीज़ें होती हैं। ये नाइस जोक मैम ना, मैडम को अपने प्रोफाइल का पता है, आपको मे भी अपने प्रोफाइल का पता होगा, मुझे आपके प्रोफाइल का नहीं है पता, तो मैं बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन पता क्या, हमारी एक आदत होती है कि हम खुद को कंफर्ट जोन से निकालना नहीं चाहते हैं, और जो दूसरा कर रहा है ना उसको हमने करने नहीं देना है, उसको सुना सुना के मार देना है। कोई बेला नहीं किसी के लिए बैठा होता है। एक पंडित आता है ना कथा सुनाने के लिए, तो वो भी अपनी कथा के पैसे लेता है, लेकिन उसको पता होता है फिर भी वो अपने कर्म से ही करता है। हमेशा याद रखना कि अगर हमारा जो बिहेवियर है ना, हम एक बार मुझे याद आ रही है कि किसी से मेरी बात हुई थी थोड़े टाइम पहले। तो वो जा रहे थे वैष्णो माता की इसके लिए, और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे ऑफिस में आए थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। कम से कम 15 दिन के लिए कि 20 दिन के लिए वो वैष्णो माता जा रहे हैं। तो अब एक सिंपल क्वेश्चन बीइंग अ ह्यूमन कि सर अब आप जा रहे हैं, 15 दिन के लिए जा रहे हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को संभालोगे, क्योंकि ऑल ओवर तो आप ही देखते हो ना। जब डील आप करते हो तो कैसे आप ये बिजनेस 15 दिन के लिए आप ऑफ करके जाओगे। नहीं मैडम, मेरी वैष्णो माता बैठेगी यहाँ पर। और 15 दिन बाद मैंने, मतलब देखो ह्यूमन नेचर होता है ना कि उस चीज़ को पूछने की बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि क्या कैसे, क्योंकि हम भगवान के आगे धूप भी करते हैं, आरती भी करते हैं, लेकिन एक कईयों का भरोसा होता है, कईयों का नहीं होता है। सिंपल सा है, क्योंकि मैंने देखा है, खुद मैं ये चीज़ें प्रैक्टिकल करती हूँ, समझती हूँ चीज़ों को। जब भी मैं कहीं गैदरिंग में जाती हूँ तो मैं हर चीज़ को ना बड़ी बारीकी से देखने की कोशिश करती हूँ कि
आखिर ह्यूमन नेचर कितना कहाँ कहाँ तक जा सकता है, मतलब कितना नीचे गिर सकता है, कितना ऊपर उठ सकता है, दोनों चीज़ें हैं। हम अपने आप को कहाँ स्टेबल कर रहे हैं वो चीज़। हम एक प्राइवेट बस में जाते हैं तो धक्के मुक्की से प्राइवेट बस वाले मतलब ज़बरदस्ती सवारियों को चढ़ाते हैं, ओवरलोड भी हो जाता है। मैंने थोड़े दिन पहले मैं एक प्राइवेट बस में सफ़र कर रही थी तो उन्होंने स्कूल वाली बच्चियों को नहीं चढ़ने दिया। भाई इनसे देना तो उन्होंने भी किराया था, लेते हैं उनसे भी किराया लेते हैं, लेकिन उनको नहीं बिठाना। ये नहीं सोच रहे हैं कि ये हमारे कल का भविष्य है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और यही छोटी छोटी चीज़ें ना हमें आगे जाकर बहुत बड़ा बनाती हैं। है ये सिंपल सी बात है। कमाने वाला बंदा पैसे के नज़रिए से देख रहा है कि यार इनको बैग के साथ कौन चढ़ाए, लेकिन ये भी तो देखना था कि ये बेचारी लेट हो जाए तो स्कूल में इनको मार पड़ेगी। ये है हमारा ह्यूमन नेचर। मैंने उनको सिर्फ उस टाइम मैं थी फ्रंट में तो मैंने बोल दिया कि याद रखना सबसे महंगी सवारी यही है। बोले आप ठीक बोल रहे हो मैडम जी, सॉरी। जब उसने बुलवाया तो उन लड़कियों ने सुना नहीं। अब देख लो आप दोनों बातों में कितना फ़र्क है। उसी टाइम मेरे सिर्फ इतना बोलने से बुला तो लिया उसने बच्चियों को, लेकिन वो बच्चियों ने सुना नहीं। बोले मैडम ये सुन नहीं रही हैं। मैं क्या छोड़ दूँ। हम ना अपने लिए सेल्फिश होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, हमें क्वेश्चन आते हैं दूसरों पर करना, लेकिन हम एक आदत है हमारी कि हम अपनी ओर देख ही नहीं पाते हैं। क्या होगा कैसे होगा नहीं देख ही नहीं पाते हैं, हम देखना ही नहीं चाहते हैं। कुछ हटके करोगे ना, कुछ चैलेंज वाली चीज़ें अपने ऊपर लोगे ना तो आप ग्रोथ ही करोगे। अनदर फील्ड में आप खड़े होंगे तो आपको पता लग जाएगा यार इसका तो मेरे को नॉलेज है। आप वहाँ 4 शब्द बोल सकते हैं, अपने काम के थ्रू किसी को गाइड कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप एक डॉक्टर हैं तो डॉक्टर वाला ही नहीं। हमारी जो ह्यूमैनिटी है ना ये हमें हर जगह काम आती है। ये एक ह्यूमैनिटी है जिसको हम मल्टी टैलेंटेड में काउंट कर सकते हैं। हमेशा याद रखना जॉब से बाहर भी एक दुनिया है, उसको जी कर देखो प्रैक्टिकल कि हम इंसान हैं और भगवान ने हमें भेजा है तो किस लिए भेजा है। बाकी अगर कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ मेरे को कॉल करना, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती हैं मुझे तो करना ही करना होता है। थैंक यू।